हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक मेरा डिस्कशन का है कि क्या हमको जो कोविड-19 की वैक्सीन लग रही है उसके लिए बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत है। बूस्टर शॉट्स क्या होते हैं, इनकी क्यों ज़रूरत हो सकती है, ये हम डिटेल में जानेंगे आज। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, अब टॉप साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने ही ये सवाल लाया है कि क्या हमको बूस्टर डोजेस की ज़रूरत है। बूस्टर डोजेस क्या होती हैं? जब आपको एक बार वैक्सीन लगी तो आपको एंटीजन से एक्सपोजर कराया जा रहा है। एंटीजन यानी जो भी पैथोजन है, जो भी वायरस है, उसके किसी बॉडी पार्ट से या पूरे के पूरे वायरस से इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एक्सपोजर कराया जा रहा है ताकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे। किस फॉर्म में? एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी, जो बॉडी का रिस्पॉन्स है। तो अब री एक्सपोजर अगर हम करवाते हैं तो उसको बूस्टर डोज कहा जा रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो आपको एक वैक्सीन की डोज लग रही है, फिर उसके बाद एक और डोज लग रही है, एक बार और री एक्सपोजर कराया जा रहा है। और यहाँ पे हम बूस्टर डोज कंसीडर करेंगे इन 2 डोजेस के बाद कि थर्ड डोज आने वाले समय में क्या थर्ड डोज भी लगनी चाहिए या हर साल हमको वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी कोविड के लिए। कि सवाल क्या है यहाँ पे कि इम्यूनिटी जो है इस वैक्सीनेशन से वो हमारी कितनी देर तक रहेगी। तो इसी पे ये रिसर्च आर्टिकल है, पूरा हम डिस्कस करेंगे। कोविड वैक्सीन डेवलपर्स जो हैं वो ये असर्शन लगा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में हर साल बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत पड़े। बूस्टर शॉट्स कि हर साल आपका जो एक बार वैक्सीनेशन का डोज कंप्लीट हो गया, फिर जब तक आपका इम्यूनिटी है ठीक, उसके बाद आपको फिर से एक और डोज जो है वैक्सीनेशन की वो लगेगी। तो उसके बाद सवाल उठता है वेरिएंट्स का भी कि वेरिएंट्स जो है कोरोना वायरस के वो चेंज हो रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है हमको बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत हो। लेकिन अभी तक कुछ साइंटिस्ट जो हैं इस चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि शायद इसकी ज़रूरत ना हो। अब देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमको 70% वैक्सीनेशन रेट तो किसी भी तरह अचीव करना है। और अब लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी दिमाग में आ रहा है कि ओके, हमने तो वैक्सीनेशन डोजेस ले ली, लेकिन ये हमको कितनी देर तक प्रोटेक्शन देंगे? क्या 1 साल, 2 साल, लाइफ लॉन्ग कितनी देर तक हमको इससे प्रोटेक्शन मिलेगी? NIH सबसे अच्छा आपका इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने भी रिसेंटली जो क्लिनिकल ट्रायल ये लोग कर रहे हैं फुली वैक्सीनेटेड लोगों पे। जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वॉलंटियर्स बहुत सामने आते हैं, तो फुली वैक्सीनेटेड लोगों पे ये क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं और इनको एक बूस्टर डोज दी जा रही है। सपोज इन्होंने ऑलरेडी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट किया है, उसके बाद इनको मॉडर्ना की बूस्टर शॉट दी जा रही है ये देखने के लिए कि क्या इनकी एंटीबॉडीज़ जो हैं बॉडी में वो इंक्रीज़ हो रही हैं और इनका प्रोटेक्शन जो है कोरोना वायरस के अगेंस्ट वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो ये बोलते हैं कि फाइज़र हो गया, बायोएनटेक हो गया, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन्स की जो वैक्सीन्स हैं US में जो भी ऑथोराइज्ड हैं, शायद सिर्फ 1 साल तक ही प्रोटेक्शन दे पाएंगी। लेकिन इसकी कोई भी पुष्टि नहीं है, कोई भी इस तरह का डेटा नहीं है हमारे पास जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। अभी तक श्योरिटी से, क्लैरिटी से कोई भी साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्चर ये नहीं कह पा रहा। तो इसलिए इस पर क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो देखिए, क्लिनिकल ट्रायल्स इस पे भी चल रहे हैं, कंबाइंड शॉट्स भी दी जा रही हैं वैक्सीनेशन की। कि सपोज़ अगर आपको एक शॉट जो है अगर फाइज़र की लगी, दूसरी आपको मॉडर्ना की लग जाए या फिर आपको किसी और ब्रांड की वैक्सीन की लग जाए, देखने के लिए कि क्या फ़र्क होगा। ये इस पे मैंने आपको एक पहले भी वीडियो जो है कोविड पे वो बनाया था, कोविड-19 पे। अब हमारे सामने 2 मेजर क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। आपने देखा होगा हम और भी, कोरोना वायरस कोई पहली वैक्सीन नहीं है कोविड की जो हम ले रहे हैं कोरोना वायरस के लिए। इससे पहले भी हम इन्फ्लुएंजा की, मीज़ल्स की, रुबेला, MMR, बहुत सारी वैक्सीन लेते हैं। अब सवाल ये है, वाई डू वी हैव टू गेट अ फ्लू वैक्सीन एवरी ईयर? फ्लू की वैक्सीन हमको हर साल लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हम देखें मीज़ल्स के केस में, 2 मीज़ल के शॉट लेते हैं बचपन में और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमको मीज़ल्स के खिलाफ रहती है। तो ये किस तरह का बॉडी का रिस्पॉन्स है? तो ये 2 मेजर क्वेश्चंस हैं जिसको रिसर्चर्स भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ सवाल एंटिसिपेशन में हम क्या चीज़ें कह सकते हैं।
हो सकता है जो पैथोजेंस क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में बीमारी कॉज करते हैं। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये पैथोजेंस किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं, एक तो वैक्सीनेशन कितनी देर तक प्रोटेक्शन देगी उस पर डिपेंड करता है ऑन पैथोजेंस। और देखिए मीजल्स के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि पूरी लाइफ आपको लॉन्ग टर्म तक जो प्रोटेक्शन है वो रहती है दूसरे इन्फेक्शन से। और मीज़ल्स, ये मीज़ल की बात आ गई। दूसरा आ गया टेटनस, लेकिन टेटनस का जो वैक्सीनेशन है वो डिफेंस जो है वो कम हो जाता है और हर साल ऑलमोस्ट आपको टेटनस का वैक्सीनेशन फिर से लेना पड़ता है। जो रिकमेंड करते हैं कि टेटनस का बूस्टर जो है वंस अ डिकेड आप लेते रहिए। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिकमेंड्स गेटिंग अ टेटनस बूस्टर वंस अ डिकेड, कि 10 साल में एक बार आप टेटनस बूस्टर डोज ज़रूर लीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पैथोजेंस हैं ये बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। अब म्यूटेशन के बारे में यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर समझिएगा, जो आपने सुन रहे हैं ना कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ गया, अल्फ़ा बीटा जीटा ये सब, तो इसको म्यूटेशन बोलते हैं कि चेंज हो जाता है वायरस। बहुत इजी लैंग्वेज में समझे कि सपोज़ पहले वायरस ऐसा दिखता था, हमने इसको देख के मेडिसिन बनाई कि ओके जाओ इस पर अटैक करो, लेकिन वायरस बहुत चालाक है, वो ऐसा हो गया, अब हमारी ये वाली मेडिसिन काम नहीं कर रही, हमको नया वैक्सीन बनाना पड़ेगा। सो दिस इज़ काइंड ऑफ चेंजिंग हैबिट ऑफ वायरस। अब म्यूटेशन कैसे होती है? अगर वायरस किसी ह्यूमन होस्ट में नहीं है, ह्यूमन होस्ट या जहाँ पे भी वो रेप्लिकेट कर सकता है, तो वो म्यूटेट नहीं करेगा। म्यूटेशन के लिए ज़रूरी है कि वो इन्फेक्शन कॉज करे। इन्फेक्शन कैसे कॉज करेगा? इस केस में कोरोना वायरस में जब वो किसी और बॉडी में जाएगा, किसी और ह्यूमन की बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, फिर म्यूटेट होकर नया वेरिएंट बनाएगा। अब नया वेरिएंट बनेगा तो हमको शायद पुरानी वैक्सीनेशन हमारी कम काम करे, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या बिल्कुल ही ना काम करे। अब यहाँ पे यही है कि जितनी जल्दी हम इन्फेक्शन ट्रांसमिशन रोक पाएंगे, उतनी ही जल्दी ये जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं इनको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, दिस इज़ द साइंस बिहाइंड इट। अब दूसरी बात है प्रोटेक्शन के केस में अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, उनके ब्लड्स देख रहे हैं, उनके ब्लड्स में एंटीबॉडीज़ को मेजर कर रहे हैं कि कितनी प्रोटेक्शन जो है, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जनरेट हुई हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत केसेस में देखा जा रहा है कि लेवल्स आर ड्रॉपिंग। कुछ समय के बाद वैक्सीनेशन लेने के बाद जो लेवल्स हैं एंटीबॉडी के वो कम हो रहे हैं, स्लो रेट ऑफ डिक्लाइन है। और वैक्सीन अगर स्लो रेट ऑफ डिक्लाइन होगा तो वैक्सीन प्रोटेक्शन आपकी ज़्यादा समय तक रहेगी। सपोज़ आपके बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो लंबी प्रोटेक्शन आपकी रहेगी, ये भी देखा जा रहा है। और यहाँ पे जो लोग पहले जिनको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद उनको वैक्सीन लगी है, हो सकता है उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले क्योंकि उनकी पहले भी कुछ एंटीबॉडीज़ जनरेट हुई होंगी। तो इस तरह की रिसर्च चल रही है। अब वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, उसमें भी वेरिएशन है। स्ट्रॉन्गेस्ट वैक्सीन्स कौन सी मानी जा रही है? अभी तक का जो डेटा हमारे पास है, मॉडर्ना, फाइजर जो हो गई, जो कि आरएनए मॉलिक्यूल से बनी है। पहले भी हमारी आरएनए मॉलिक्यूल से बहुत कम वैक्सीन्स बनी हैं, लेकिन इस बार जो ये बनी है ये ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही हैं। और उसके बाद हम मेजरली जो वैक्सीन्स होती हैं इनएक्टिवेटेड वायरस पर रिलाई करती हैं, कि हम इनएक्टिवेट करके वायरस को मार के बॉडी में देते हैं। और जिस तरह से आपकी साइनोफार्मा है, भारत बायोटेक की आपकी कोवैक्सीन है जो इंडिया में है, इंडिजीनियसली जो प्रोड्यूस हुई है, ये थोड़ी लेस इफेक्टिव नज़र आ रही हैं अभी तक के डेटा के हिसाब से। आरएनए वैक्सीन्स नहीं हैं, लेकिन इस बार की जो इम्यूनिटी है ये काफ़ी ज़्यादा दे रही हैं। और यहाँ पे कुछ स्टडीज़ हमको ये भी दिखा रही हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि एफिशिएंसी भी कम है इनकी। देखिए, क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिकेट दैट इट हैज़ एफिकेसी ऑफ 78%। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने ऑलरेडी जो साइनोफार्मा जिन्होंने ली थी, इनएक्टिवेटेड वायरस वाली वैक्सीन जिन्होंने ली थी, उन्होंने ऑलरेडी बूस्टर डोज देना अपने लोगों को शुरू कर दिया है जिनको साइनोफार्म वैक्सीन दी थी, ताकि उनकी इम्यूनिटी कम ना हो, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ कम ना हो। अब बहुत सारी कोविड-19 की वैक्सीन देखेंगे आप, होल माइक्रोब बेस्ड, सब यूनिट बेस्ड, जेनेटिक बेस्ड, इनएक्टिवेटेड, अलग अलग तरह की वायरस वैक्सीन जो है वो बनाई गई हैं। आरएनए मॉलिक्यूल से, डीएनए पे भी रिसर्च चल रही थी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, लाइव एटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्टर्स, ये जो हमारी कोविशील्ड है वायरल वैक्टर वाली है, स्पुतनिक है, यहाँ पे भी वायरल वैक्टर्स एडिनो वायरस जो है वो यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि पहले भी जो वैक्सीन्स बनी हैं इस टाइप की कौन सी अलग अलग वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। जैसे लाइव एटेन्यूएटेड में आपकी एमएमआर की, चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड में आपकी इन्फ्लुएंजा की होती है। तो ये सब आपको, ये जो स्पेशली स्लाइड है मैं बोलूँगी पीडीएफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन कौन सी है,
जो कि अभी तक ह्यूमन वैक्सीन के लिए लाइसेंस डीएनए बेस्ड वैक्सीन को नहीं दिया गया है। आरएनए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, आरएनए मॉलिक्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए वायरल वेक्टर, ये जो हमने कोविशील्ड या स्पुतनिक जैसे बनी है कि इसमें वायरल वेक्टर यूज़ किया जा रहा है, एडिनो वायरसेस यूज़ किए जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखिए एस्ट्राजेनेका की, ये जो कोविशील्ड है आपकी, जॉनसन जॉनसन भी इसी तरीके से बनाई गई है। और बाकी डीएनए आरएनए में अगर आप देखेंगे मॉडर्ना और ये सब बनी हैं। नोवावैक्स जो है ये भी प्रोटीन अटैच किया गया है नैनो पार्टिकल के साथ। तो यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं किस तरह से वैक्सीन को बनाया गया है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमको कैसे पता चलेगा कि अब हमारी वैक्सीन जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो गई है। जैसे मैंने 1 महीने पहले वैक्सीन ली, अब 1 साल में इसका प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगा, 2 साल में ख़त्म होगा या कुछ महीनों में, कैसे पता चलेगा मुझे? तो देखिए शायद एंटीबॉडीज़ कितनी है हमारी बॉडी में, उसका एक थ्रेशहोल्ड हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम डिसाइड कर लें कि इतने नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ अगर ब्लड में होंगी, बॉडी में होंगी, तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर इससे कम हो गई तो यानी हम वल्नरेबल हैं, हमको इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन अभी तक इस पर एक प्रॉपर थ्रेशहोल्ड साइंटिस्ट ने डिसाइड नहीं किया है। इस पर भी रिसर्च चल रही है क्योंकि साइंटिस्ट इस तरह के मार्कर्स, इनको मार्कर्स बोलते हैं, मार्कर्स डिसाइड कर रहे हैं जिससे हम डिसाइड कर पाएँ कि वैक्सीन कितनी देर तक इफ़ेक्टिव रहेगी। और दूसरी बात आ गई न्यू वेरिएंट्स। अब जिस तरह से नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो बूस्टर डोजेस की ज़रूरत जो है वो हमको पड़ सकती है। वेरिएंट्स यहाँ पे देखिए अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सब आप ऑलरेडी न्यूज़ में सुन रहे हैं कि कितने सारे वेरिएंट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। अब क्लिनिकल ट्रायल्स भी दिखाते हैं कि हाँ वेरिएंट्स, जैसे अगर आपने ओरिजिनल कोरोना वायरस को देख के हमने वैक्सीन बनाई, ओके, बाद में वेरिएंट्स आए, क्लिनिकल ट्रायल्स भी सजेस्ट करते हैं कि वेरिएंट्स पे एफिशिएंसी कम हो रही है। जैसे कि वैक्सीन की अगर एफिशिएंसी पहले 95% थी ओरिजिनल वर्जन पे, जब आपका अल्फ़ा वेरिएंट आया जिसको पहली बार ब्रिटेन में देखा गया, यहाँ पे 95% से जो एफिशिएंसी है, एफिकेसी है, 89.5% हो गई। उसके बाद जो फर्स्ट वेरिएंट आपका साउथ अफ्रीका में आया जिसको बीटा बोला, उसकी इफेक्टिवनेस एकदम 75% हो गई। और दोनों जो वेरिएंट्स हैं, जो वैक्सीन है 100%, लेकिन ये देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वैक्सीन का एफिकेसी कम हो रहा है लेकिन सीवियर, क्रिटिकल और फैटल डिजीज़ के खिलाफ 100% इफेक्टिव है। एटलीस्ट किसी की डेथ नहीं हो रही, शायद उनको वायरस इन्फेक्ट कर रहा है बट नोबडी इज़ डाइंग। दिस इज़ अ गुड पार्ट जो अभी तक स्टडी से सामने आया है। और डेफिनेटली यहाँ पे एवोल्यूशन कोरोना वायरस का होता रहेगा और हमारे पास भी पॉसिबिलिटी रहेगी नए नए वेरिएंट्स आएँ तो हमारी वैक्सीन, हमको एक आप कह सकते हैं पैन यूनिवर्सल वैक्सीन की ज़रूरत है या फिर बूस्टर डोजेस की ज़रूरत है। अब क्या स्पेशल बूस्टर्स हमको चाहिए होंगे वेरिएंट के लिए, ये भी एक सवाल है, तो ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको कहा क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, मॉडर्ना के बूस्टर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ में, यूएई में आपके साइनोफार्म के बूस्टर डोजेस जो हैं वो दी जा रही हैं कि वेरिएंट्स के खिलाफ भी प्रोटेक्शन जो मिले। अब एक और सवाल है कि क्या हम वैक्सीन के ब्रांड को स्विच कर सकते हैं, कि अगर हमको पहले जैसे कोविशील्ड लग गई है, बाद में इंडिया में फाइजर, मॉडर्ना सब आ जाती है, अब हमको बूस्टर डोज की ज़रूरत है, हम बोलते चलो ठीक है पहले कोविशील्ड लगी थी, इस साल हम मॉडर्ना ले लेते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबली येस। इस पे भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है और देखा गया है कि जब हम वैक्सीन को बूस्टर डोज जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, तो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है। तो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं, और यूएस में जॉनसन जॉनसन, मॉडर्ना, फाइजर, ये जो वैक्सीन्स हैं इनके बूस्टर डोजेज अलग अलग इनको मिक्स करके मिक्स बूस्टर ट्रायल्स जिसको बोलते हैं वो चल रहे हैं। तो इनिशियल स्टडीज़ हमको दिखा रही हैं दैट दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। और उन लोगों का क्या जो अभी तक वैक्सीनेट ही नहीं हुए, तो देखिए उनको हमको नहीं भूलना है। बूस्टर डोजेस के चलते पहला एम हमारा यही है कि सारी की सारी पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन को हम एटलीस्ट जो डोजेज़ हैं वैक्सीनेशन की पहले तो दें, ये चीज़ हमको भूलना नहीं है। उसके बाद ही बूस्टर डोजेस का सवाल आता है। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन जहाँ पे हमने बूस्टर डोजेस के बारे में पढ़ा कि बूस्टर डोज क्या होता है और क्या इसकी ज़रूरत है, रिसर्च कहाँ तक पहुँची है, कैसे चल रही है, किन कंट्रीज़ में ऑलरेडी बूस्टर डोजेस दिए जा रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये सवाल है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। म्यूटेशंस अकर व्हेन समथिंग चेंजेस, when something changes is added, or some changes are added or deleted from the virus proteins, whereas a variant is created by a combination of mutations, often between
फिनवे एंड 15 म्यूटेशंस। ओके, यू कैन अवॉइड दिस थिंग। ये क्वेश्चन है कि म्यूटेशंस का डेफिनेशन है कि म्यूटेशन क्या है, जब कुछ चेंज हो जाता है। अब ओनली B.1.617 ये जो वेरिएंट है, वन ऑफ 3 स्ट्रेन्स ऑफ B.1.617 कोविड-19 वेरिएंट फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया। तो ये कौन सा स्ट्रेन है, फर्स्ट ऑफ 3 स्ट्रेन्स है जो इंडिया में मिला है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जो सही आंसर है आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, इंस्टा पे अपडेट कर दिया जाएगा, और अगर आपको मालूम है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। यही था हमारा आज का डिस्कशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।